चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सारे बच्चे लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए। एक बार आप जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो। मैंने पहले से इसका सॉल्यूशन कर दिया, बस आपको केवल समझाना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए पहले से ही सॉल्यूशन कर दिया। चलिए देखते हैं जो है जल्दी से। कह रहे हैं सपोज देर आर टू विंडोज, विंडोज ऑफ द हाइट 1.5 मीटर above the ground and the other window is 3 मीटर vertically above the lower window। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको एक्चुअली डायग्राम बनाते समय हमें याद रखना है। एक विंडो हमारे पास ये है और दूसरी विंडो हमारे पास ये है। इसमें बोला गया एक विंडो है वो ज़मीन से 1.5 मीटर एबव है और दूसरी विंडो जो है वो पहली वाली विंडो से 3 मीटर हाइट पर है। पहली वाली विंडो से नॉर्मली बच्चे करते क्या, इसको ज़मीन से, मतलब बेस है ना, ग्राउंड है, वहाँ से 3 मीटर लेते हैं, जो कि गलत है। फिर कह रहे हैं अनिल एंड संजीव आर सिटिंग इन अ टू विंडोज, मतलब पहली वाली विंडो पे अनिल है, दूसरी वाली विंडो पे संजीव है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्चुअली में बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि संजीव को कहाँ पर लेना है, अनिल को कौन सी वाली विंडो पर लेना है, और जो ये एंगल दिए गए हैं 45 एंड 30 डिग्री, ये कहाँ से लेना है इस क्वेश्चन में, यही इंपॉर्टेंट बात है। तो एक एक करके इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं अच्छे से। चलिए अब जल्दी से सॉल्यूशन पे आ जाइए। हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका जो ये सॉल्यूशन, जल्दी से उस पर आते। क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। अब देखिए, मैंने ये डायग्राम लिया है कि 1.5 मीटर ये रहा डिस्टेंस हमारा, और फिर इसके ऊपर ये 3 मीटर वाला ये है, और इन्होंने एक बैलून को ये देख रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, यार देखो क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़ लो कि फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये सारा क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब एक बैलून है जो हवा में उड़ रहा है, भाई साहब, मान लो वो मैंने जी पॉइंट पर उसको लिया है। तो एक टॉप पर जो विंडो है, जो ज़मीन से अगर देखा जाए, टोटल जो वाली विंडो है ज़मीन से अगर मैं उसको देखूं, तो वो हमारे पास पूरी 4.5 मीटर हो जाए, क्योंकि 1 और 3 है, तो लगभग 4.5 मीटर पे होगी वो हमारी, ठीक है। तो वहाँ से अगर उस बैलून को देखा है तो एंगल 30 डिग्री है एंड 45 डिग्री। बच्चे कन्फ्यूज है 30 किसको लेना 45, तो ऐसे ही एक सिंपल सी ट्रिक है। ये तो क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया पहली विंडो 1.5 है, तो 1.5 पे पहला नाम अनिल दिया है तो अनिल होगा, और पहला एंगल 45 दिया। तो एक चीज़ को, इसको सीक्वेंस को हमको देखना होगा, ये सब रेस्पेक्ट वैल्यू होता है। पहली विंडो 1.5 है तो 1.5 हमारे पास ये हो गया, और पहला नाम अनिल है तो 1.5 पे अनिल ही मिलेगा, और अनिल से ही एंगल 45 का मिलेगा। फिर दूसरे संजीव में, ये सब चीज़ें हैं, बेसिक है ये। चलिए जल्दी से इसको हटा देते हैं कलर को ये। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम हमारे पास है, तो वही जनरली हम एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि 90 डिग्री और ये वाला डिस्टेंस जो है वो मैंने एक्स कंसीडर कर लिया है। अब सपोज मैंने एक एंगल लिया, पूरा सॉरी ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला ट्रायंगल सी ई जी। सारा सॉल्यूशन यहाँ पे है, केवल आपको बस कंसेप्ट बताना है। और इसमें जो एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला हमारा क्या होता है, ये बेस होता है। तो इतना हमने ये लिया बेसिक सी चीज़, जल्दी इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अगर हमने 1045 लिया तो 10 बराबर होता है पी अपॉन एच। क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। चलिए अच्छा, अब ये पी अपॉन एच होता है, तो एंगल 45 के लिए पी होगा वो ये पूरा हो जाएगा हमारे पास, H+3, और बेस हमारा क्या है जी, एक्स है। तो बेस या, और 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 अपॉन है, और एक्स की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाली तो आंसर आया 3+H। सेम हम लोग अब ये वाला एंगल लेंगे जी एफ डी, ये ना हमारे पास जी एफ डी में एंगल 30 डिग्री हमारे पास ये, तो 1030 हमने लगाया, और 1030 और एच अपॉन एक्स, क्योंकि इसके लिए जो परपेंडिकुलर एच है, बेस कितना हमारे पास एक्स है, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एच का मल्टीप्लाई √3 के साथ, और 3+H का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ से बस कुछ नहीं, √3H हो गया, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो √3H, और 3+H का 1 के साथ होगा तो 3+H। कैलकुलेशन है यार अब तो। और फिर एच को एक तरफ लेके एच की वैल्यू आई 3/√3 - 1। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। क्या करना है, रैशनलाइज, मैं थोड़ा इसका ऊपर लेता हूँ। अब आप लोगों ने डायग्राम वगैरह याद रखना। अब इसको रैशनलाइज कर दिया, तो जब इसको मैंने रैशनलाइज किया, √3 - 1 था तो √3+1 √3+1, तो आंसर आया 3√3/3
अपॉन 2 और √3 की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1.732 होती है। वो वैल्यू पुट करके आंसर अप्रॉक्स में इसका आएगा 4.1 मीटर। यहाँ तक हम लोगों को ये कर लिया। तो पहला जो एक्चुअली हमारा आंसर है एच निकल के आया, बट ये आंसर नहीं है। हमसे पूछा जो बैलून है ना उसकी हाइट कहाँ से बतानी है, ग्राउंड से। कहाँ से बतानी, ग्राउंड से। तो आप देखेंगे हम लोगों ने तो ये वाले एच निकाला, केवल इतना एच निकाला। ग्राउंड से तो हाइट पूरी यहाँ तक है, तो 3 और 1.5 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया इसमें 4.5, क्योंकि 1.5 और 3 ऐड करके तब ये हमारा जो आंसर निकल गया पूरा हमारा 8.6। अब इसी में और करके जो ये क्वेश्चन लिखा है, और करके ये और वाला भी आपको इसमें करना पड़ेगा। जो ये और वाला क्वेश्चन है थोड़ा इसको भी देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन संजीव एंड बलून। संजीव और बैलून के बीच की जो हाइट है, मतलब हमको जो हाइट फाइंड करनी है यार, वो ये वाली हाइट फाइंड करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एच हमने निकाल लिया है, और एच की जगह वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एक्स भी आ जाएगा। देखो इसमें एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो बस ये एंगल 90 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक बार दिखा देते हैं सॉल्यूशन भी इसका। कंसेप्ट बस आपको समझना, कंसेप्ट को अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए, तो बस अब डिस्टेंस जी डी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास थी। अब आप कहीं सर एक्स की वैल्यू आपने कैसे निकाली, ये एक्स। तो ऊपर आप देखिए एक्स बराबर क्या था, 3 प्लस एच। तो बस एच की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो ये अप्रॉक्स में आएगा आंसर, 50 प्लस 80 लगभग 69 के अप्रॉक्स था। तो इसका आंसर 8.4, वो आपको आंसर निकाल लेना है। स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा लग सकता है आप लोगों को कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिया, बट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट। चलिए इसका लास्ट वाला पार्ट और देखते हैं जो इस क्वेश्चन में कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं इफ द हाइट ऑफ एनी टावर इज डबल and the distance between the observer and the foot of the tower is also double, then what is the angle of elevation। एक्चुअली बहुत से बच्चे लोग इस क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या रहा है, खैर आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताएं कि इसका एंगल जो सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा उसको देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर इज डबल। देखते हैं। सो हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ये हाइट मान लीजिए एक्स है, और इस हाइट का ये वाला डिस्टेंस उसके टावर के बेस से, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस कितना वाई है। अब इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि आपको डबल कर दिया गया, ये चीज़ डबल कर दी, मतलब ये डिस्टेंस हमारा 2x कर दिया गया और ये 2y कर दिया गया। तो फिर एंगल पे क्या फ़र्क, भाई साहब एंगल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, आपको बताते हैं कैसे। सपोज मैं इसको, ये जो एंगल है मैं इस एंगल को, तो सपोज ये एंगल थीटा है और मान लीजिए ये एंगल बीटा। अभी पता लगे, इसमें आप लगाइए टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच, मतलब एक्स अपॉन वाई। ठीक, अब इस वाले में आप लगाइए, इस वाले में टेन बीटा लगाइए, तो टेन बीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 2y। और आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टेन बीटा भी कितना आया, एक्स अपॉन बाई, और टेन थीटा भी कितना है, एक्स अपॉन बाई। अगर ये दोनों बराबर हैं, एक्स अपॉन बाई एक्स अपॉन बाई, तो फिर टेन थीटा और टेन बीटा भी इक्वल होंगे। तो बस यहाँ से टेन से टेन हट जाएगा कंपेयर करके, थीटा बराबर बीटा। तो कहने का मीनिंग है कि अगर आप उसकी हाइट को डबल करते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को भी डबल करते हैं, एंगल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे केस स्टडी के भी क्वेश्चन बनते रहेंगे। पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए पहले से ही सॉल्यूशन लिख लिया था कि अगर इस पर लिखता तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर फिर भी आपका जो भी फीडबैक है, क्योंकि मैं भी पहली बार ट्राई किया है मैंने इस पर, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप बताना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।